हेलो एवरीवन। आज ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे कि ओबेसिटी अगर आपकी बढ़ती है तो बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का कारण बनती है वो, और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं समय रहते तो वो बहुत मेजर डिजीज़ेस का कारण भी बन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ओबेसिटी है वो इतने रेंज तक रहे कि आप उसको जब भी चाहें आप उसको रिटर्न बैक कर लें और आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएं। जो नॉर्मल हम देखते हैं कि अगर बीएमआई हमारा 30 के बिलो है तो हम ओवरवेट में आते हैं, 25 टू 30 के बीच में, और अगर 25 से बिलो है तो हमारा नॉर्मल वेट माना जाता है। लेकिन अगर 30 के अबव जा रही है तो फिर इसका मतलब कि वो बॉडी में डिजीज़ेस क्रिएट कर सकती है। तो आपको हमेशा अपना वेट मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वेट बढ़ता जाता है, कई बार अगर 35 या 40 के अबव आप चले जाते हैं और आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तो कई बार डॉक्टर्स बैरियाट्रिक सर्जरी की बात करते हैं। आपके स्टमक को इवन छोटा किया जाता है काट करके। लेकिन अगर आपको बहुत मेजर डिजीज़ेस हो रही हैं उस ओबेसिटी की वजह से, लेकिन नॉर्मल खाने से भी आप अपने बीएमआई को बिलो कर सकते हैं। सिर्फ अमाउंट और क्वालिटी का ध्यान रखें। तो अगर आप इस बात को मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ योर ओबेसिटी, आपकी वेट गेन की वजह से, तो उसको तुरंत कंट्रोल में लाएं। आपको अगर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आप खाना खा रहे हैं और बाउंस बैक कर रहा है, मुंह में आ रहा है खाना बार बार, या फिर आपको वोमिट की फीलिंग हो रही है, या फिर आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और सोते समय अगर आपको खराटे की प्रॉब्लम हो रही है, सोते समय आपकी नींद खुल रही है, आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी ही चीज़ें दिखाती हैं। या आपको वेरिकोसा वेन्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपके पैरों में नसों के गुच्छे दिखने लगे हैं, या आपके फ्लैट फीट्स हो रहे हैं, या नी की प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी अब उस लोड को नहीं ले पा रही है, उस फैट को वो नहीं ले पा रही है। और इसका सीधा मतलब ये भी है कि अंदर कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, आपके ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, आपके लिवर, आपके हार्ट, आपके किडनी, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही हैं, लंग्स। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी का वेट मैनेज करके रखें, और अगर आप इतना उस चीज़ को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो फूड के थ्रू ही आप उसको कंट्रोल करें। मैं अपने पेशेंट्स को इवन कई मेरे पेशेंट्स आते हैं जिनकी 40 के अबव बीएमआई होती है, तो उनको भी मैं बहुत आसानी से थ्रू फूड ही उनको नॉर्मल बीएमआई पे ले आती हूँ। तो फूड इट्सेल्फ इतना हेल्पफुल है कि आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी तरीके से खाना छोड़ दें और पतले होना शुरू हो जाइए, उससे आपकी बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। ज़रूरत ये होती है कि फूड को देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या नीडेड है, क्या नहीं नीडेड है, और उस तरीके से जो है आपको खाने को प्रॉपरली आपके मैनेज किया जाता है। तो अपनी वेट को हमेशा कंट्रोल करें और इतने पे रखें कि आप जब चाहें उसको बैक कर सकें, बहुत अबव बीएमआई पे ना चले जाएं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। और अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरा फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और अगर मेरे से डाइट चार्ट लेना चाहते हैं तो मैं उनको डाइट चार्ट भी दे करके उनको नॉर्मल बीएमआई पे ला सकती हूँ। थैंक यू। जिसको बात करनी हो मुझसे टॉक कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे।